वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मेरे वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक बटन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दिस इज प्रेगनेंसी एंड embryonic development. Embryonic development. मैंने आपको पढ़ाया कि जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गई, जो कि एक 32 सेल्ड स्ट्रक्चर है जिसकी जोना पेलिसुडा रिमूव हो गई, दिस स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर I have drawn it for you. क्या था? This is blastocyst और इसकी जो सारी सेल्स हैं ये आउटर लेयर, this is what trophoblast. ये trophoblast है। ये कैसे बड़ी हुई मैंने सब आपको समझा दिया। And it has certain inner mass of the cells. ये इसकी inner mass of the cells है। It has a cavity and this cavity is called what is blastocele cavity. ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये हमारा क्या है? This is trophoblast. कौन सी लेयर है? Trophoblast. This is inner mass of cells. क्या है ये? Inner mass of cells, and this cavity is blastocele cavity, and the structure is what? blastocyst. ये क्या स्ट्रक्चर है? blastocyst. इस स्टेज में क्या हुआ था? इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, it anticipate what? pregnancy. अब हमें क्या पढ़ना है कि what development are going to take place in this embryo. देखो ये जो inner mass of the cell है, ये फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? This is going to form the structure called what is embryo. Fine. और जो trophoblast है, as a name indicate, tropho means to feed. This layer is going to feed. इससे हमारा क्या बनेगा? placenta, है ना? And this is a cavity. It will convert into archetron. तो देखो, सबसे पहले जब हमने प्लांट में भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स देन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले देयर इज अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग व्हाट? न्यूट्रिशन। तो ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट है, it will participate in the formation of the structure called placenta. इससे क्या बनेगा हमारा? placenta, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन, और inner mass of the cell will develop into embryo. ठीक है, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को आप कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस आपके सीबीएसई के सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा एम्ब्रियोजेनेसिस है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि हाउ डज दिस एम्ब्रियो ग्रो एंड फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन। ये हमारा क्या है? ब्लास्टुला। एंड ये जो इनर मास ऑफ अ सेल, इट विल डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, और इसमें हमारी 3 लेयर्स बनेंगी। Fine. It will form which one outermost layer. It will differentiate into 3 layers. One is called what is ectoderm. एक लेयर आपकी क्या बनेगी? ectoderm. Second layer is called what is mesoderm. And third layer is called what is endoderm. और इन layers को if you remember आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, we call them what is germ layer. क्या कहते हैं इसको हम? germ layer. जिस ऑर्गेनिज्म में
3 germ layers बनती हैं, that is called what is ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म पढ़ी थी। ब्लास्टुला later form 3 germ layer। फाइन, सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म। तो दिस 3 लेयर लेटर, बाद में ये तीनों लेयर डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट होती हैं। दे फॉर्म, आप ये समझ लो, ये बॉडी के आउटर ऑर्गन्स बनाती हैं, ये मिडिल ऑर्गन और ये आपके innermost elementary canal. So they differentiate into different organs और इस प्रोसेस को हम कहते हैं organogenesis। Formation of organ is called what is organogenesis। ठीक है, तो organ बनाएंगे by the process of organogenesis, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। Only you have to learn कि embryo after blastula formation in human being differentiate, embryo has developed from inner mass of cell। कहाँ से develop हुआ है? inner mass of cell से, और ये 3 लेयर में differentiate होगा और ये तीनों लेयर क्या बनाएंगे? different organ। और organ formation को हम क्या कहते हैं? organogenesis। लेकिन कुछ सेल organ नहीं बनाती, they don't differentiate as layer, and उन cells को हम क्या कहते हैं? There are certain cells and which do not differentiate, we call them with cell stem cells। ये differentiate नहीं होती। और stem cells क्या होती हैं? Later they can differentiate into any kind of organ। आपने पढ़ी, सुना होगा ना, आजकल बहुत लोग बात करते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। एक्चुअली ये क्या होती है? टोटिपोटेंट सेल होती हैं, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी। तो हमारे एम्ब्रियो में 3 germ layers and few stem cells are present। फाइन, ये तो हमारी थी किसकी बात? इनर मास ऑफ सेल्स की। योर मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस इज हाउ this blastula get attached and what happens after that, how it forms the structure called placenta। embryonic development में ये placenta कैसे बनाएगा और जो ये placenta है इसका क्या function है, ये आपका syllabus है। तो हम आपके syllabus के according इसको पढ़ेंगे। तो आपका जो इनर आउटर मोस्ट लेयर क्या थी? दिस वाज, मैं सिर्फ एक लाइन बना रही हूँ, ये आउटर मोस्ट लेयर किसकी थी? ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब हमारा दिस विल डिफरेंशिएट एम्ब्रियो में। देखो जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसमें 3 क्या बनेगी? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो में मैं भी इसको ड्रॉ करूंगी। इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इन द डेवलपिंग, दिस इज इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेयर। इस एक को आप कहते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और यू ऑल्सो कॉल देम व्हाट इज germ layers। क्या कहते हैं? germ layers, जो कि अभी हमने पढ़ी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड कॉन्सिडर्म, एंडोडर्म। डर्म मीन्स लेयर। और दूसरी होती है हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो के बाहर होती हैं वो एम्ब्रियो नहीं बनाती। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारी कौन सी होती हैं? देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आप सिर्फ नाम याद करिए, हाउ दे आर फॉर्म यू डोंट हैव टू लर्न। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है सबसे पहली हमारी कोरियन, देन यू हैव व्हाट? एमनियन,
third is what? Allantois, and fourth is what? Yolk sac. एक्चुअली ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक सैक है. दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक. देखो, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज टू थिंग. ये मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया. एक तो हमारा जर्म लेयर जो कि एम्ब्रियो बनाएगी, एम्ब्रियो प्रॉपर में. ये हमारी कौन सी लेयर है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, विच डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो बट प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो. ये कौन कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक. इसमें से, इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से आपकी कौन? कोरियन, this membrane and some part of allantois, together they forms what? Placenta. अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होने वाला है, हाउ इज द स्ट्रक्चर गोइंग टू फॉर्म. मैं इस फिगर को आपके लिए फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. चलिए, और मैं ये आपको सारी लेयर के नाम भी बताऊंगी. ओके, नाउ दिस इज सबसे आउटर लेयर होती है हमारी कौन? कोरियन. फाइन, ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन है. और कोरियोनिक मेम्ब्रेन इनिशियली, दिस इज अ कोरियोनिक मेम्ब्रेन. इनिशियली इट हैज, स्टार्टिंग में इस पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? स्मॉल विलाई लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट? और थोड़ा सा बना देते हैं इसको. ये हमारी मेम्ब्रेन क्या है? कोरियोनिक मेम्ब्रेन. ये देखिए, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर. दिस इज व्हाट? कोरियन. फाइन. और ये जो मैंने प्रोजेक्शन बनाए हैं, these are nothing but क्या है ये? These are chorionic villi. क्या है ये? Chorionic villi are finger-like projection. This is the outermost extra embryonic membrane. Fine, ये आप समझ गए. Second layer इसकी क्या होगी? The second layer is this. ये second layer. दिस इज अ सेकेंड लेयर. और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट इज? एमनियन. दिस इज एमनियन. इट सेक्रीट्स अ फ्लूइड. ये फ्लूइड सेक्रीट करती है एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड. और आपको इस एमनियोटिक फ्लूइड का नाम सुनते ही कुछ याद आ गया होगा, है ना? एमनियोसेंटेसिस किसका करते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड. फाइन. देन यू हैव अनदर मेम्ब्रेन. एक जो हमारी, दिस इज, ये वाली जो मेम्ब्रेन थी हमारी, ये दिस इज विच मेम्ब्रेन? ये पूरी क्या है? रेड वाली. दिस इज व्हाट? एमनियन. Then you have the another membrane. ये जो है यहाँ से इधर जो आपके आ गई, ठीक है. This is, ये आपकी पूरी मेम्ब्रेन जो है ये वाली, this is, ये आपका क्या है? एमनियन. ठीक है, ऑलमोस्ट टिल हियर. Now you have what? This is, यहाँ पर आपको ये कि सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. और सैक लाइक स्ट्रक्चर के बाद आप देखो, दिस, देयर इज अनदर पोर्शन. ठीक है, ये दूसरा पोर्शन है. दिस इज कॉल्ड व्हाट इज? इसको आप कहते हैं, दिस इज एलेंटॉइस. कौन सी मेम्ब्रेन है? एलेंटॉइस. और ये जो मैंने आपके लिए एक सैक बनाया है, दिस इज नथिंग बट योक सैक. इट इज अ मार्क ऑफ एवोल्यूशन. क्या है? मार्क ऑफ एवोल्यूशन. नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर. ये एक यहाँ पे लंबा सा ये स्ट्रक्चर है. इट हैज ब्लड वेसल्स इनसाइड. ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं. फाइन. एंड यू कॉल
to this structure nothing but this is umbilical cord. क्या है ये? Umbilical cord. And here is a presence of a fetus. ये fetus है. Fine. This is what the fetus. This just symbolic structure I have made. So this structure is what? The fetus which is attached to the umbilical cord. और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? A fluid is present and this fluid is called what is? Which fluid? Amniotic fluid. Fine. ये fetus किसको हम कहते हैं? What is the difference between embryo and fetus? देखो zygote जब डिवाइड करता है वो एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाता है? fetus. When the organs start forming, we call it what is? Fetus. अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताती हूँ. Now this is what the fetus, how it is attached. You can see this whole structure. ये पूरा structure कहाँ से attached है? This whole structure is attached to the endometrium tissue of uterine wall. यूट्रस की एंडोमेट्रियम टिश्यू में देयर इज अ इंटरडिजिटेशन. इस एलेंटॉइस को भी मैं यहां से हटा के आई लेबल इट समवेयर एल्स. दिस इज द मैटरनल टिश्यू. ये मैटरनल टिश्यू है. ठीक है. दिस इज मैटरनल टिश्यू. ये यूटेराइन वॉल है. ये मैटरनल टिश्यू. दिस इज द मैटरनल टिश्यू. ठीक है. यहाँ पे आप देखिए दिस इज द मैटरनल टिश्यू. फाइन. ये आपका क्या है? यूट्रस की वॉल. एंड दिस इज ये यूट्रस की हमारी क्या है? वॉल है. फाइन. दिस इज द वॉल ऑफ द यूट्रस. और यहाँ पर here this is what the cervix. एंड आपको ये स्ट्रक्चर पता है कि आफ्टर cervix you have canal that is called cervical canal. ये आपका cervix है. Fine. So this tissue is what? It is uterus. और ये वाला टिश्यू जो है देखो अब आपने देखा कि मदर का किसका? एंडोमेट्रियल टिश्यू और यूट्रस का. देयर इज अ इंटरडिजिटेशन. दिस इज इन डायरेक्ट कनेक्शन. ऐसा बिल्कुल ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. फीटस के क्या? कोरियोनिक विलाई मदर के ब्लड में बेथ करते हैं. एंड देयर इज अ इंटरडिजिटेशन एंड दिस टिश्यू is nothing but we call it to this particular portion we call it what is placenta. क्या कहते हैं इसको हम? placenta. क्या है ये? placenta. placenta में क्या है? placenta is made up of 2 things. from maternal side it has what? maternal side से क्या है? endometrial की wall, maternal tissue and surrounded by blood. fetal side से क्या है? chorionic villi. ठीक है. and this bathe in the mother's blood. ठीक है. ये मदर के ब्लड में बेथ करता है. your this portion is what? allantois. ठीक है. ये क्या है आपका? allantois है. ठीक है. okay. now अब what is the function of this placenta? इस प्लेसेंटा का क्या काम है? दिस इज हाउ द प्रेगनेंसी अकर, है ना. और दिस रिमेन एज इट इज फॉर अनदर 38 to 40 वीक्स. 38 से 40 वीक तक दिस अटैचमेंट रिमेन एज इट इज. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हाट? ह्यूमन प्लेसेंटा. ह्यूमन प्लेसेंटा का क्या नेचर है? ठीक है. देखो ह्यूमन प्लेसेंटा इज
I'll write it here, is called human placenta is called hemochorial placenta. इसको हम कहते हैं hemochorial placenta. Human placenta is hemochorial. This means this placenta has between the maternal tissue and the maternal and the fetal tissue there are 3 barriers. कितने बैरियर हैं हमारे? 3 बैरियर हैं किसमें? मैटरनल एंड फीटल टिश्यू में. ठीक है, मैटरनल टिश्यू, ब्लड एंड कोरियोनिक विलाई. And at the time of childbirth, this entire placenta is eroded. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? Hemochorial placenta. This placenta is called what is? Deciduous placenta. इस placenta को हम और क्या कहते हैं? This is decidual placenta. आपने प्लांट में पढ़ा है. This is first property. Second, deciduous plant आप पढ़ते हो. Deciduous means they fall off, है ना? तो this is what this placenta is. What? Deciduous. Deciduous. This whole placenta erode. पूरा placenta जो है erode हो जाता है. It get detached at the time of childbirth. जब childbirth होती है तो ये प्लेसेंटा पूरा क्या है? बाहर निकल जाता है डिटैच होकर. इसीलिए इसको हम डेसिडियस प्लेसेंटा कहते हैं. The third is this is metadiscoidal placenta. Third nature is this placenta is metadiscoidal. Metadiscoidal placenta. इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. इनिशियली जो हमारी कोरियोनिक लेयर है इसमें चारों तरफ पूरी सरफेस में विलाय होती हैं, लेकिन ये विलाय धीरे धीरे इट बिकम स्मूथ. देखो छोटी छोटी विलाय बनाई है हमने. एंड विलायज आर प्रेजेंट ओनली एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क. एक डिस्क शेप विलाय प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर प्लेस में. सो वी कॉल इट व्हाट इज मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा. ठीक है, ये जो विलाय हैं मैंने आपको बताया ये इनिशियली कहाँ है? सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टोटल सरफेस के ऊपर, टोटल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं. लेकिन बाद में लेटर दे आर प्रेजेंट ओनली इन अ डिस्क. डिस्क की फॉर्म में एक जगह प्रेजेंट होती हैं. This is what I have taught you. What is a property of what? Placenta. इस placenta की properties क्या हैं? I hope you have understood. Hemochorial है, decidual है, metadiscoidal है. Fine. अब इस placenta का क्या function है? What is a function of this placenta? इस placenta का क्या फंक्शन है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका? प्लेसेंटा का. सी इट कनेक्ट्स द फीटस टू विच टिश्यू? मैटरनल टिश्यू. अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? सो व्हाट आर वी स्टडीइंग? फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? नंबर 1, इसने क्या करा? दिस कनेक्ट किसको? फीटस टू मैटरनल टिश्यू. ठीक है, फीटस को किससे कनेक्ट कर रहा है? मैटरनल टिश्यू से. वन थिंग. दिस सेकेंडली इट एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्टर. ये अल्ट्रा फिल्टर है, बहुत स्पेसिफिक है, अल्ट्रा फिल्टर है. इट अलाउज व्हाट टू गो थ्रू इट. कैसे? ऑक्सीजन जो है, और यू कैन से इट अलाउ दिस प्रोवाइड व्हाट? न्यूट्रिशन पास होता है कहाँ से? फ्रॉम मैटरनल टिश्यू
मैटरनल टिश्यू टू फीटस, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ certain amount of antibodies can also go through it. If mother take any chemical, that can also go through it. Certain hormones can also pass through it. Along with nutrition, it can also pass what? Hormones, few, just not all, antibodies, and if mother certain mineral ion, if mother takes some alcohol or something else, it will directly go and harm this. If mother take drugs, then also drug means the narcotic drugs, then those they act as a teratogen, they may cause harm in the organ formation, है ना। तो it can pass what, ये सब जो है प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है। Then it also does what? Gas exchange. Fine. You take breath through the placenta in your fetal life. ठीक है, आप गैस एक्सचेंज प्लेसेंटा के थ्रू करते हैं in your fetal life. Other than this, waste material. This also take off what? Waste material. Because organs are not formed, तो waste material जो है it goes to the body of mother through placenta. ठीक है, और placenta से जो भी pass on होगा through umbilical cord, it reaches to the fetal tissue. Fine, okay. ये तो हमने पढ़ा कि placenta के हमारे different function हैं. Placenta also act as an endocrine gland. एक बहुत बड़ा function है प्लेसेंटा का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन हैशटैग इट, आप इसको हैशटैग कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस नॉर्मली कम इन एग्जाम. प्लेसेंटल हार्मोन, दिस इज इंपॉर्टेंट. प्लेसेंटा ऑल्सो दिस एक्ट एज टेम्परेरी, दिस इज इट एक्ट एज अ टेम्परेरी endocrine, this is temporary endocrine gland. ठीक है, ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक एंडोक्रीन ग्लैंड. और ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इज HCG, ह्यूमन. दिस इज HCG इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. आप इसका फुल फॉर्म याद करो. दिस इज व्हाट? ह्यूमन, दिस इज कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. सेकेंड हार्मोन secreted by this is what? HPL. ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. दिस इज व्हाट? HPL. This is human placental lactogen. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो कि ये कौन? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है. इसके अलावा ये और क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन. देखो, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से सिक्रीट होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में सारे हार्मोन का इंक्लूडिंग थायराइड लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट. तो ये एक टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड, कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों, टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड कौन है? हमारा प्लेसेंटा, है ना. तो इट ऑल्सो सिक्रीट व्हाट? मैं इन सबको एक साथ लिख रही हूँ. एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये कॉर्पस ल्यूटियम पे सिक्रीट करता है, और कौन? प्लेसेंटा भी. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इट रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन. रिलैक्सिन हार्मोन पे सिक्रीट. तो मैंने आपको क्या बताया कि दिस एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है.
ठीक है। प्रेगनेंसी में बॉडी डिजाइन चेंज हो जाता है, पेल्विक गर्डल ब्रॉड हो जाती है एंड हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। फाइन, इज दिस क्लियर? ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? how is placenta formed during embryonic development, what is the nature of placenta, hemochorial, decidual, metadiscoidal, है ना, and what are the function of placenta, जो कि सबसे important part है placenta का। ठीक है। अब चलो इसके अलावा अब जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? दिस एंटायर 36 to 38 to 40 वीक्स का जो टाइम है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 3 वीक, 12 वीक्स तक। द एंटायर प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी? 3 ट्राइमेस्टर। ये जो डेवलपमेंट है फीटस का, इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है। दिस एंटायर पीरियड, so this pregnancy period is divided into 3 trimester. 3 trimesters is first trimester is for 12 weeks, first 12 week. Second trimester is for till 24 weeks and the third trimester is till the end. फाइन। अब आपको पढ़ना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में व्हाट ऑर्गन्स आर फॉर्म। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऑर्गन्स बन जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बन जाते हैं? सबसे पहले हमारा क्या बनता है? हार्ट, लिम्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, दिस इज जेनाइटल ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स जो हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग। ये आपकी सारे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हेयर ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। ठीक है। आईलैशेस, आईलिड सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट्स, आईलिड सेपरेट कर जाती है, आई लैशेस फॉर्मेशन हो जाती है, आई लैशेस फॉर्मेशन हो जाती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में, इन थर्ड ट्राइमेस्टर देयर इज ओनली डेवलपमेंट। मेनली जो डेवलपमेंट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट होता है। Now, after third trimester, when the fetus is fully mature, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको जस्ट थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जब ये fully mature हो जाता है, तब who says that this fetus has to come out? That is called childbirth. आपको नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है। क्या? किसके बाद? आफ्टर 3 ट्राइमेस्टर, व्हेन दिस कंप्लीटली गेट मैच्योर, दिस कैन इजीली फ्लोट इनसाइड एंड द हेड कम्स टुवर्ड्स द सर्विक्स। देयर इज अ म्यूकस प्लग प्रेजेंट ओवर हियर। सर्विक्स के माउथ में एक म्यूकस का प्लग होता है। अब who says that this child should come out, should let down, और that is delivery, and that process आपको सिर्फ definition याद करनी है, that is called particulation. The definition of what you have to learn, that is what? This is particulation. Particulation means child birth. After 366 to 280 days, 38 to 40 weeks के बाद child has to come out. This becomes what? Miniature adult,
and it has to parturiate, it has to separate out from the maternal tissue. That is called childbirth. And how it is caused? This is neuroendocrine mechanism. Parturition का मतलब मैंने आपको बता दिया, and this occurs due to neuroendocrine process or mechanism. कौन सी mechanism है? Neuroendocrine mechanism. Nervous system and what? The hormonal system. And which hormone is very much required for this? Oxytocin. And oxytocin, you all know, is secreted by posterior pituitary. This is required for contraction. There will be a very strong contraction and very strong relaxation. Stronger is the contraction, stronger will be the relaxation. And it starts with the fetal ejection reflex. It's a reflex action. Reflex action is always what? Related with which system? Nervous system. The hormone used over here is oxytocin, and this is which action? Reflex action. Reflex action. And the reflex action occurs from the side of fetus. किसके साइड से होता है? fetus की साइड से reflex action and maternal side से endocrine system. So from fetal and the maternal side, what happened? Fetal reflex occur and the fetus eject out. That is called fetal ejection reflex. Fine. So parturition is what? Childbirth. It is a neuroendocrine mechanism. It occurs in the presence of hormone called oxytocin. It is a which action? Reflex action. ठीक है, और इसको हम कहते हैं fetus ejection reflex. Fine. Okay. अब क्या है आपका? After childbirth, mother gives breastfeeding to the child, and the first feed of the mother is very, very, very important, because the first feed of the mother, that is we normally call is a milk. Actually it is a semi-solid substance, and that contain what? Colostrum. क्या होता है उसके अंदर? It contain what? Colostrum. It is a semi-solid substance, and that is a first milk of the mother. This remain as it is for first few weeks, first few days, for a week almost you can say. And this is very important as it contain what? The antibodies. It has what? IgA, immunoglobulin. Immunoglobulin, and this provide what? A passive immunity to the newborn baby. Those unfortunately who do not get the colostrum of the mother, their body's immunity is weak in the initial days. So it is just because of what? The colostrum which is present in mother's feed. So breastfeeding is very important. ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया how the placenta is formed, placenta का क्या काम है, placenta किस टाइप का होता है, चाइल्ड बर्थ को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं, ये न्यूरो एंडोक्रीन प्रोसेस है, इसके लिए हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है. इस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होती है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये दोनों फीटस की साइड से होता है और मैटरनल साइड से एंडोक्रीन पार्ट है. और आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर डज ब्रेस्ट फीडिंग, और फर्स्ट फीड में कोलेस्ट्रम है जो कि एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA, जो कि बॉडी को
क्या देगी? पैसिव इम्यूनिटी। आपने नोट्स बना लिए होंगे और आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए। कुछ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।